वेलकम गाइस टू आवर चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर कोर्स सिंगल सीरीज, दैट इज लकी. So ticket numbers usually consist of an even number of digits. A ticket number is considered lucky if sum of the first half of the digits is equal to the sum of second half. तो चलो क्वेश्चन में समझा देता हूँ. सो हमें एक इनपुट आएगा कि उसको उन्होंने क्या बोला है, दिस इज़ द टिकट नंबर एंड वी आर गोइंग टू चेक दैट दिस टिकट नंबर इज़ लकी और नॉट लकी और नॉट लकी. हमें ये चेक करना है. अभी ये चेक कैसे करना है, दैट इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ सेकेंड हाफ. मतलब ये जो नंबर है ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, डिवाइड बाई टू. नॉट लाइक डिवाइड बाई टू या डिवाइड बाई टू, ऐसे नहीं. इसमें जो भी नंबर्स है, ओके 1 2 3 4, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे. अभी 1 और 2 एक साइड में, 3 और 0 एक साइड में, और लेफ्ट साइड का भी 1 + 2 ये क्या आएगा 3, और राइट साइड का 3 + 0 ये क्या आएगा 3. सो अगर इन दोनों का सम इज इक्वल टू देन इट इज़ लकी. अगर दोनों का सम इक्वल है तो दैट टिकट नंबर शुड बी कंसिडर्ड एज लकी. अगर सेम नहीं है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉट लकी. तो ये है क्वेश्चन. और अगर आप अभी बोलोगे कि ये अगर इधर 5 आ गया 1 2 3 0 5, तो ये इनपुट है ही नहीं, बिकॉज उन्होंने इधर क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि टिकट नंबर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ डिजिट्स. मतलब जो भी नंबर आएगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे, वो इवन ही होंगे. जितने भी होंगे वो इवन होंगे. लाइक अभी 4 डिजिट्स का नंबर है, अगर 6 डिजिट्स का आएगा 8 डिजिट्स का आएगा, बट वो कभी ऑड नहीं आएंगे बिकॉज इनपुट में उन्होंने दिया है. तो चलो अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो बेसिकली जब भी ये नंबर आएगा ये एज अ नंबर आएगा, हमें नंबर इंटीजर, ओके, ये जो भी है ये नंबर फॉर्मेट में आएगा. तो अभी हमें ये डिजिट्स एक्सेस करना है, तो ये डिजिट एक्सेस करना हमें टफ जाएगा. तो ये जो नंबर है इसको मुझे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में. वो क्यों करना है, बिकॉज जब भी हमें कुछ एक्सेस करना होता है लाइक इंडेक्स वाइज, लाइक पहले इंडेक्स में क्या है, दूसरे इंडेक्स में क्या है, तो हमें क्या चाहिए, एरे. ओके, अगर ये जो 1 2 3 0 ये अगर एरे में होता तो हमें सॉल्व करना इजी हो जाता. तो ये एरे में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो नंबर है इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा. अभी मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद दिस विल लुक लाइक दिस, ओके 1 2 3 0. और अभी एक बात सभी में कॉमन है, दैट स्ट्रिंग इज एरे ऑफ कैरेक्टर्स. मतलब जब भी स्ट्रिंग में आप एक्सेस करते हो तो वो एज अ एरे ही वर्क करता है. लाइक अगर ये मेरा वेरिएबल है ये str, और इसको मैं 0 करूँगा str ऑफ 0, तो ये मुझे क्या आंसर देगा, str ऑफ 0 इज़ 1, बिकॉज दिस स्ट्रिंग इज एरे ऑफ कैरेक्टर्स. तो ये सभी एज अ कैरेक्टर कंसिडर होता है. तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो नंबर है इसको पहले हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया. अभी हमें क्या करना है कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें दो पार्ट्स बनाना है. ओके, अभी हमें पता है कि ये जो इनपुट है ये तो इवन डिजिट्स वाला ही है. ओके, इवन डिजिट्स मतलब इसमें 4 डिजिट्स आ सकते हैं, 6 2 भी आ सकता है, मतलब जो भी आएंगे इवन डिजिट्स में आएंगे. तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो मेरा स्ट्रिंग है इसको डायरेक्टली str.length, अभी इसका लेंथ क्या आएगा 4, और str.length डिवाइड बाई 2 करने के बाद मैं सेपरेट कर सकता हूँ कि इसमें 2 एलिमेंट्स है और इसमें 2 एलिमेंट्स है. सो दैट इज़ यूजफुल बिकॉज उन्होंने बताया कि ये इवन डिजिट्स ही आएंगे इसमें. सो ये जो str.length है ये हमें बहुत यूजफुल होने वाला है. ओके, बिकॉज हमें एक हाफ का सम निकालना है और दूसरे हाफ का सम निकालना है और उसको चेक करना है. तो बेसिक अभी जाते हैं हम कैसे कर सकते हैं कि लाइक अभी दोनों का सम निकालना है, तो हमें वो स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स तो क्रिएट करने पड़ेंगे. सम 1 सम 2 दो मैंने क्रिएट कर लिए. ओके, तो हम सम 1 में क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हाफ वाला है ये पहले हम सम 1 में ला के रखेंगे. तो उसके लिए अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे हम नॉर्मली करते हैं फॉर लूप. चालू कर दो फॉर लूप लिखना, i इक्वल टू 0, i इज़ लेस दैन. अभी मुझे लेफ्ट साइड के सम निकालने के लिए मुझे सिर्फ हाफ तक ही जाना है. मतलब मेरा जो str.length है, अभी मतलब str.length क्या है मेरा 4, इसमें 4 डिजिट्स है, 4 डिवाइड बाई 2, मतलब मुझे 2 तक ही जाना है. दिस इज़ माई इंडेक्स 0 1 और 2, मेरे को 2 के पहले ही रुकना है. सो
मैं क्या करूँगा, कंडीशन आई इज़ लेस देन str डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2 एंड लास्टली आई प्लस प्लस। तो ये कंडीशन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे रुकना कहाँ है, मुझे हाफ से पहले ही रुकना है। मतलब अभी हमारे पास एडवांटेज है कि अरे 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होता है, तो जब भी मैं डिवाइड करूँगा उसको लेस देन str डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2 कर सकता हूँ। तो अभी मेरा क्या होगा, ये जो पहले दो एलिमेंट्स है वो इटरेट होंगे ये फॉर लूप से, बिकॉज हमने कंडीशन क्या डाली है, str डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2 आई से बड़ा होना चाहिए। ओके, सो आई इज लेस देन str डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2, और इसमें हमें क्या करना है, सम ऐड करते जाना है। सम इक्वल टू सम प्लस जो भी मेरा str का करंट कैरेक्टर है। ओके, करंट कैरेक्टर क्या है मेरा, पहले कंडीशन में मेरा क्या है, आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0, देन माई str ऑफ आई इज, ओके ये मैं इधर लिख लेता हूँ 1 2 3 0। इनका इंडेक्सिंग बेसिक, ये तो बेसिक ही है 1 2 3 0, दीज आर द इंडेक्सेस। तो str ऑफ आई क्या है मेरा करंटली 1, सो फर्स्ट केस में 1 होगा और मेरा सम ऑफ 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा इटरेशन होने के बाद। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, आई मेरा 1 हो गया, आई 1, str ऑफ 1 क्या है, आई इक्वल टू 1, str ऑफ 1 इज 2, सो मेरा सम 1 में 2 ऐड होगा और मेरा सम 1 क्या होगा 3, सो माई सम 1 विल बिकम 3, और उसके बाद फिर से आई इटरेट होगा, देन दिस कंडीशन विल स्टॉप द इटरेशन। ओके, बिकॉज 2 is less than 2, this is not a correct condition, this is false thing, so that's why अभी मेरे ये लूप से क्या काम चल रहा है, ये लूप से मैं फर्स्ट हाफ निकाल ले रहा हूँ, फर्स्ट हाफ का सम निकाल ले रहा हूँ। तो मेरा फर्स्ट हाफ का सम क्या है, सम 1, तो सेम तरीके से मैं अभी सेकेंड हाफ का सम निकालूंगा। ओके, सेकेंड हाफ का सम निकालने के लिए मुझे इटरेशन स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, मुझे इटरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा इधर से 2 से। ओके, फ्रॉम 2 ऑनवर्ड्स मुझे इटरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या ज़रूरी है, str डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2। तो मैं क्या करूँगा, मैं आई को str डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2 से असाइन करूँगा। मतलब मेरा पहला इंडेक्स क्या होगा, आई इक्वल टू 2 असाइन होगा, जो कि ये वाला है, ये वाला मतलब एग्जैक्टली हमारा जो सेकेंड हाफ है उसका स्टार्ट है। और मुझे कब तक इटरेट करना है, आई इज़ लेस देन str डॉट लेंथ, मतलब मुझे पूरा एंड होने तक ही इटरेट करना है। सो दैट्स वाई आई इज़ लेस देन str डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। सो दिस इज़ माई सेकेंड कंडीशन, सेकेंड लूप वाला कंडीशन। ओके, जिसमें मुझे सम 2 का एडिशन करना है, सम 2 इक्वल टू सम 2 प्लस str ऑफ आई। ओके, कंडीशन सेम ही रहेंगी, सिर्फ वेरिएबल चेंज होगा। सो सम 2 में अभी क्या होगा, मेरा अभी आई क्या है, ओके ये अभी हटाते कैसे है ये, ओके जाने दो। अभी मेरा मुझे इतना तो पता है कि अभी फिर से लिख लेता हूँ यार, उसमें क्या है 1 2 3 0। अभी मेरा आई क्या है, आई 2 में मेरा क्या है 3, सो मेरा सम प्लस 3, मेरा सम 2 करंटली क्या हो गया 3 हो गया। उसके बाद इटरेशन जाएगा, मेरा आई जो है आई चेंज होगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई बन जाएगा 3 इज़ लेस दैन str डॉट लेंथ, दिस इज़ ट्रू, देन इट विल गो इनसाइड। तो फिर 3 में फिर से str ऑफ 3 है वो ऐड होगा, str ऑफ 3 मेरा क्या है 0, सो सम 2 अगेन इट विल बिकम 3। और लास्टली ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज आई इंक्रीमेंट होने के बाद मेरा आई क्या होगा 4 लेस देन 4, दिस इज फॉल्स। सो दिस लूप विल ऑल्सो ब्रेक एंड हमें सम 1 एंड सम 2 मिल जाएंगे। ओके, सम 1 एंड सम 2 मिल जाएंगे। अभी हमें सिर्फ रिटर्न क्या करना है कि अगर ये दोनों सेम है तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू, और अगर ये दोनों सेम नहीं है तो मुझे क्या मिल जाएगा, फॉल्स। तो मैं खाली क्या रिटर्न कर दूंगा, दैट अभी आप चेक करो आपको क्या करना है। मैं सिर्फ क्या करूँगा, रिटर्न सम 1 इक्वल टू सम 2। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, अगर फॉल्स होगी तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा। सो दैट्स द बेसिक अप्रोच। ओके, अभी इस अप्रोच में भी हमने क्या किया है, 2 लूप्स यूज़ किए हैं, पहला फॉर लूप और दूसरा फॉर लूप। पहले फॉर लूप में हमने सम 1 निकाला है और दूसरे फॉर लूप में हमने सम 2 निकाला है। तो ये जो 2 फॉर लूप हमने यूज़ किए, ऐसे तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमने लूप आधे आधे ही घुमाए हैं,
बट हम ये एक फॉर लूप में भी कर सकते हैं। अभी वो कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। ओके, अभी ये फिर से मैं लिख देता हूँ 1 2 3 0। अभी मुझे पता है 0 1 2 3 दीज आर माई इंडेक्सेस। तो अभी हमें एक ही फॉर लूप में दोनों भी जो काम है, ओके, सम1 इक्वल टू सम1 प्लस str ऑफ i एंड sum2 इक्वल टू sum2 प्लस str ऑफ, ये जो कंडीशन है, ओके, ये कंडीशन हमें फाइंड करनी है। और हमें लूप किधर तक इटरेट करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी हमें पता है कि ये जो लूप है इसको हमें आधे तक ही इटरेट करना है। ओके, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन str डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2 एंड i प्लस प्लस, दिस इज वन थिंग। और अभी फर्स्ट हाफ के लिए तो हमें सेम ही है, लाइक sum1 प्लस करंट str ऑफ i। बट sum2 में मुझे पीछे से भी ऐड करते आना चाहिए। लाइक मैंने इधर से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया, 1 पहले ऐड होगा, फिर 2 ऐड होगा, फिर ऐसे ऐड होते जाएगा। बट उसी कंडीशन से मैं पीछे से भी आ सकता हूँ। अगर आप देखोगे, लाइक अगर मेरा i इक्वल टू 0 है तो मुझे लास्ट वाला जो है 3, ये मुझे 3 लाना है, ये इधर sum2 में ऐड करने के लिए। तो वो मैं कैसे ला सकता हूँ, i इक्वल टू, अभी ये मेरा पूरा लेंथ क्या है इसका, str डॉट लेंथ, ये str डॉट लेंथ मेरा क्या है 4। ओके, 4 डिवाइड 4 माइनस जो मेरा करंट i है। ओके, इसको मैं i नहीं करता हूँ, इसको j कंसिडर करता हूँ। जो मेरा करंट i है 4 माइनस i, ओके, 4 माइनस i मेरा क्या होगा, 4 माइनस 0 मेरा 4 ही होगा। और इसमें से फिर से -1, ओके, 4 माइनस 1 3। तो ये जो फॉर्मूला है, तो इसके थ्रू मैं ये वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब मुझे दोनों साइड से इटरेट करना है, फ्रॉम फ्रंट आल्सो एंड फ्रॉम लास्ट आल्सो। तो इसके लिए ये सब चल रहा है। सो फ्रॉम स्टार्ट तो हमें पता है कि फ्रॉम स्टार्ट i इक्वल टू 0, और i के रिलेटेड मुझे लास्ट वाला भी लेना है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला बनाना है कि लाइक जो हमारा str का लेंथ है 4 माइनस i, मतलब करंट i क्या है 0, -1 3। तो मैं ये लिख लेता हूँ इधर सिंपली, str डॉट लेंथ माइनस i -1। सो दिस इज माई फॉर्मूला आई हैव क्रिएटेड। तो अभी ये बहुत बार हम ये यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली अभी आप सोचने लग जाओगे कि ये कैसे किया यार इसने। ये बेसिक थिंग है, लाइक अभी 2 नंबर्स है, ये 2 नंबर्स में से एक फार्मूला बनाया है, ये क्रिएट किया हुआ है। ऐसे कुछ इसमें कुछ बहुत बड़ा लॉजिक लगाया है ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ये आप याद भी रख सकते हो, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। जब भी आपको दोनों साइड से इटरेट करना है तो आप ये हिसाब से इटरेशन कर सकते हो। ओके, दोनों चीज़ें आपको चेक करना है तो आप इस हिसाब से चेक कर सकते हो, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अभी हम चेक करेंगे कि ये एक्चुअल में वर्क होगा क्या नहीं। ओके, तो sum1 में पहले कंडीशन में क्या आएगा, ओके, पहले कंडीशन में मेरा i इक्वल टू 0 आएगा। मेरा sum1 क्या होगा, sum1 विल बिकम +1, सो sum1 विल बिकम 1। ओके, उसके बाद ये जो दूसरी लाइन है इसमें str डॉट लेंथ मेरा क्या है 4 माइनस मेरा करंट i गया है 0 माइनस i। सो str ऑफ 4 माइनस 0 4 माइनस 1 3। सो str ऑफ 3 क्या है मेरा, ओके, str ऑफ 3 क्या है 0। सो sum2 प्लस 0, मेरा sum2 करंटली क्या होगा, sum2 इक्वल टू 0। ये फिर से इटरेशन चलेगा i प्लस प्लस। अभी मेरा i क्या होगा, i विल बिकम 1। ओके, i 1 हो गया तो मेरे करंट sum1 में क्या ऐड होगा, sum1 प्लस 1 प्लस मेरा करंट str ऑफ i क्या है 2। तो 1 प्लस 2 मेरा sum हो गया, sum1 हो गया 3, sum1 हो गया 3। उसके बाद ये नीचे वाली कंडीशन फिर से हम चेक करेंगे। मेरा str डॉट लेंथ 4 माइनस मेरा करंट i क्या है 1 माइनस 1। सो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। सो str ऑफ 2 क्या है मेरा, str ऑफ 2 अगर आप देखोगे str ऑफ 2 क्या है मेरा 3। सो sum2 में मैं क्या करूँगा, 3 ऐड करूँगा। सो 3 प्लस 0 3। सो मेरा sum2 भी क्या हो गया अभी 3। उसके बाद फिर से i इंक्रीमेंट होगा। i इंक्रीमेंट होने के बाद ये जो कंडीशन है, बिकॉज हमें आधे तक ही इटरेट करना था तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मेरा i क्या बन जाएगा 2
2 less than 2, this is false, so that's why it will not go to the next loop. Okay, it will break the loop. तो इसके बाद मेरा str1 और str2 में मेरे जो सम है वो आ जाएंगे. तो दैट्स द थिंग. तो ये जो एक लूप में हमने किया है, इसमें क्या अप्रोच किया है, हम स्टार्टिंग से जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे एंड से भी मिडल तक आ रहे हैं. तो उसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया है. नॉट लाइक फार्मूला, एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक हमने बनाया है str.length -i -1. ओके, सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग. तो चलो अभी ये रन करके देखते हैं. समझ में तो आ गया होगा, मैंने सही से समझा है. अगर नहीं समझा तो फिर से देख लो एक बार. तो एक बार कोड लिखते हैं. मैं जावास्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, आप दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट अप्रोच आप सेम रख सकते हो. सो पहले लाइन में हमने क्या किया है, जो मेरा नंबर आएगा उसको टू स्ट्रिंग करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है. उसके बाद दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, sum1 sum2, दोनों को 0 असाइन किया हुआ है. और उसके बाद हमने लूप इटरेट किए है 0 से लेके जो मेरा str हमने कन्वर्ट किया था, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, डिवाइड बाई 2, मतलब वो आधे तक इटरेट होगा. और उसके बाद sum1 में हम क्या कर रहे हैं, sum1 प्लस जो करंट मेरा स्ट्रिंग में i है उसके साथ yes ऑफ i, सो इट विल गिव फर्स्ट एलिमेंट. और उसी के साथ sum2 में हमने क्या किया, yes ऑफ yes.length -i -1, मतलब ये जब पहला देगा ओके तो sum2 में वो लास्ट वाला आएगा, और दूसरा देगा तो sum2 में सेकेंड लास्ट आएगा, लाइक दैट. तो ऐसे वर्क होगा. और लास्टली हमने क्या किया, रिटर्न sum1 इक्वल टू sum2. अगर दोनों इक्वल है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा. तो चलो अभी इसको रन करते हैं. ओके, सबमिट भी करते हैं, लिखते क्या होता है. सो दैट्स इट गाइज. अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कुछ ना कुछ करो यार. एंड थैंक यू गाइज.